Good morning, students. My next lecture after this calculation of CFSE for D4 configuration is calculating the CFSE for D7 configuration. लास्ट लेक्चर में जो हमने बात डिस्कस की थी D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज आई थी. वन इज हाई स्पिन एंड अदर इज फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. होप कि आपको D4 तक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगी कि हमने कैसे कैलकुलेट करनी है. दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल. अब हम बात करते हैं D7 कॉन्फ़िगरेशन की. देखो, D7 कॉन्फ़िगरेशन भी आपको इसी तरीके से T2G और EG लेवल्स को अरेंज करना है और D7 में भी दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी, लो स्पिन की पॉसिबिलिटी एंड हाई स्पिन की पॉसिबिलिटी. तो D7 आप लोग अपने खुद बनाकर देखेंगे अपनी कॉपी में. इसी तरीके से T2G ऑर्बिटल्स को आप अरेंज करेंगे. 3 T2G ऑर्बिटल्स होंगे एंड 2 EG ऑर्बिटल्स होंगे. और ये जो T2G ऑर्बिटल्स हैं, इनके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे. कितने इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट D7 कॉन्फ़िगरेशन. हम D7 की बात यहाँ पर कर रहे हैं. तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को आप इसमें फिल करेंगे. देन फिलिंग इसकी देखते हैं. 1 2 3 4 5 6. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल कर दिया. जो 7th इलेक्ट्रॉन है उसकी दो पॉसिबिलिटीज बन रही है कि वो EG में जाए एंड अदर कोई पॉसिबिलिटी क्या है 7th इलेक्ट्रॉन्स की कि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी EG में जाए. जैसे 7 इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे हमने फिल किया 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो या तो हमारे जो T2G ऑर्बिटल्स हैं वो तीनों T2G ऑर्बिटल्स क्या हो जाए, यहाँ पर पेयर्ड अप हो जाएं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में जाए, EG ऑर्बिटल में जाए. एक पॉसिबिलिटी ये है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन, वो दोनों इलेक्ट्रॉन EG के अंदर जाएं और एक इलेक्ट्रॉन हमारा किस में रह जाए, T2G ऑर्बिटल्स में रह जाए. तो अगर हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करें, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हमारे तीनों जो T2G के ऑर्बिटल्स थे वो पेयर्ड अप थे और जो EG ऑर्बिटल्स था वो क्या था, अनपेयर्ड था. तो इस केस में अगर ये पॉसिबिलिटी बन रही है तो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा. अगर हमारा इलेक्ट्रॉन दूसरा भी EG में जा रहा है, उसके पास वो T2G के अंदर फिल नहीं हो रहा, जैसे हम सिंगली पहले पांचों ऑर्बिटल्स को फिल कर दें, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो हमने सिंगली सब इलेक्ट्रॉन्स को पहले फिल किया है. तो उस केस में जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो इसी तरीके से हम इनकी CFSE को कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किस केस में बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में कैसे बनेगा कि जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन EG के अंदर था, जो हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन EG ऑर्बिटल्स में डाला, उन इलेक्ट्रॉन्स की हम पेयरिंग करवा दें और वो कहाँ पर आ जाए, T2G ऑर्बिटल में आ जाए. तो वीक फील्ड के केस में जो D7 कॉन्फ़िगरेशन होगा, अगर उसकी हम CFC कैलकुलेट करें तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कैलकुलेट करेंगे T2G और EG के अंदर. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 देन 6 एंड 7. तो यहाँ पर कोई पेयरिंग का इश्यू नहीं है. तो नेट CFC हम इसकी निकालेंगे 5 इंटू -4DQ प्लस 2 इंटू 6DQ. तो इसकी नेट CFC आ जाएगी -8DQ. अगर हमने वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स की बात की, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स D7 के अंदर. उसी तरीके से अगर हम D7 लो स्पिन की CFC को कैलकुलेट करें तो उसकी CFC कैसे आएगी, 1 2 3 देन 4 5 6. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा क्योंकि पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, कम होगी. और CFC क्या होगी, कम होगी. पेयरिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी. तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर अप करना पसंद करेंगे और जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा. तो यहाँ पर जो इसकी नेट CFC होगी वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 इंटू -4DQ प्लस 1 इंटू 6DQ. तो वो नेट कितनी आ जाएगी, -18DQ प्लस P क्यों, पेयरिंग एनर्जी के लिए, क्योंकि जो लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर जो ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, हमने उसको पेयर अप करवाने के लिए नीचे लेकर आए, अदरवाइज और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी. तो इस तरीके से हम इनकी D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं. उसी तरीके से D8 को कैलकुलेट करेंगे, D9 को कैलकुलेट करेंगे और D10 को.
D10 के लिए जो इसकी CFC आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि सभी ऑर्बिटल्स यहाँ पर क्या होंगे, फिल्ड होंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो D10 के लिए CFC नेट CFC 0। तो इसी तरीके से हम ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के अंदर CFC को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज, ये मैंने एक्सप्लेन करी दी, आउट ऑफ दीज टू पॉसिबिलिटीज द एक्चुअल कॉन्फिगरेशन विल डिपेंड अपॉन द relative value of delta naught and p, where p is the energy required to cause pairing of electron in the same orbital, and it is called pairing energy. And if pairing energy is greater than crystal field, then definitely electron will enter into what, EG orbital, क्योंकि उनका गैप क्या हो जाएगा, EG और T2G का कम हो जाएगा, और उस केस में वो जो लिगेंड होगा दैट इज वीक फील्ड लिगेंड। एंड सेकेंड केस में अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमारी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा पेयर अप करना पसंद करेगा T2G ऑर्बिटल्स के साथ, और उस कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और लिगेंड को इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोल रहे हैं। तो इसी केस में देखो, ये जो हमारा EG और T2G के बीच का अगर गैप ज्यादा है, मतलब कि डेल्टा नॉट की वैल्यू अगर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, EG में नहीं जंप कर सकेगा, क्योंकि ये गैप ज्यादा है, और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, कम है, तो यहाँ पर वो पेयर अप होना पसंद करेगा, तो यहाँ पर पेयरिंग होकर वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। अगर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम है, यानी कि डेल्टा नॉट की मैग्नीट्यूड कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा EG ऑर्बिटल के अंदर, और उसकी पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, डेल्टा नॉट की वैल्यू कम है, तो जंप होगा, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं होगी तो वो लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा विद वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड इस प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम इमेजिन करें, तो हम इमेजिन इस तरीके से करेंगे कि एक हमारा क्यूब है, और क्यूब के ऊपर वाले दो कॉर्नर्स को हमें सेंट्रल मेटल एटम से जोड़ना है, और नीचे वाले दो कॉर्नर्स को हमें सेंट्रल मेटल एटम से जोड़ना है। तो इस तरीके से हम एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को इमेजिन करेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसके अंदर 4 लिगेंड्स यानी कि 4 लिगेंड्स हमारे मेटल आयन को सराउंड करें, और मेटल आयन को वो इस तरीके से सराउंड करेंगे कि जो उनकी एक्सिस है, हमारी XYZ एक्सिस है, वो पॉइंट करेगी सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ क्यूब को। और जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मैंने ऑर्बिटल्स बताया आपको, ऑक्टाहेड्रल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स थे, DXY, DYZ, DXZ, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो जो ये ऑर्बिटल हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये अलोंग द एक्सिस हैं, x y z एक्सिस, और ये जो ऑर्बिटल है हमारे dxy, dyz एंड dxz, ये ऑर्बिटल हमारे इन बिटवीन द एक्सिस हैं, दैट इज xyz। तो जो अप्रोच करेंगे लिगेंड, द अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स डज नॉट कोइंसाइड विद आइदर सेट ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये किसी भी अप्रोचिंग लिगेंड्स जो हैं वो किसी भी सेट के साथ, ऑर्बिटल्स के इन किसी भी एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करेंगे। और जो एंगल होगा EG ऑर्बिटल्स का, मेटल आयन का, वो हाफ हो जाएगा टेट्राहेड्रल एंगल से। तो टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री, और जो EG ऑर्बिटल का एंगल होगा वो उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज 54.7। और जो एंगल होगा T2G सेट का, जो T2G ऑर्बिटल्स हैं, T2G ऑर्बिटल्स dxy, dyz एंड dxz, जो ये T2G ऑर्बिटल्स हैं, जो इनका एंगल है वो उससे भी EG से भी लेस होगा, ये होगा हमारा 35 डिग्री का। देखो ये एक्सपेरिमेंटल है, हमने जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर इन लिगेंड्स की ओरिएंटेशन के साथ उनका एंगल निकाला है, दिस इज जस्ट कैलकुलेटेड, कि हमने इनको कैलकुलेट किया है कि ये जो लिगेंड्स जो ऑर्बिटल्स के, ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं dxy, dyz एंड dxz, ये नन ऑफ द लिगेंड विल अप्रोच टू दीज ऑर्बिटल्स। किसी भी ऑर्बिटल को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड्स अप्रोच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये लिगेंड्स हमारे EG लिगेंड्स हैं, EG लिगेंड्स का जो एंगल है दैट इज हाफ ऑफ 54.7 डिग्री पर ये ऑर्बिटल्स लाई करेंगे, और जो हमारे T2G ऑर्बिटल्स हैं वो 35 डिग्री पर लाई करेंगे। तो जो T2G ऑर्बिटल्स हैं दे आर क्लोजर टू द अप्रोच ऑफ लिगेंड्स देन EG ऑर्बिटल्स, क्योंकि EG ऑर्बिटल्स क्या हैं, एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये एक्सिस पर लाई कर रहे हैं EG ऑर्बिटल्स, और T2G dxy, dyz, dxz इन बिटवीन द एक्सिस लाई कर रहे हैं। और कोई भी जो इनकमिंग लिगेंड है वो इन दोनों में से किसको अप्रोच करेगा, वो T2G
ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेगा। वो T2G ऑर्बिटल्स को क्यों अप्रोच करेगा? क्योंकि जो इनका एंगल है वो कम है, 35 डिग्री का एंगल है। तो एंगल कम होने के कारण लिगेंड्स T2G सेट के साथ ज्यादा क्लोजर आएंगे एज कंपेयर टू EG सेट। तो इसी वजह से जो हमारे ऑर्बिटल्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ऑर्बिटल्स हैं T2G orbitals, that is dxy, dyz and dxz, and EG orbitals, that is dx square minus y square and dz square. So these orbitals are lying in between the ligands, in between the axis, and these lie on the axis. I think मैंने उल्टा बोल दिया। dxy, dyz and dxz lies in between the axis, and dx square minus y square and dz square lies on the axis. तो ये ऑर्बिटल्स हैं हमारे टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर। और जो अप्रोचिंग लिगेंड्स मैंने बताया, जो T2G का सेट है, जो T2G अप्रोच करेंगे हमारे लिगेंड्स को, जो T2G ऑर्बिटल्स को लिगेंड्स अप्रोच करेंगे बिकॉज दे आर वेरी क्लोजर, 35 डिग्री एंगल पर हैं, तो वहां पर इनकी रिपल्शन क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू EG ऑर्बिटल्स, बिकॉज EG ऑर्बिटल्स को वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं। EG ऑर्बिटल्स का जो एंगल है वो क्या है, ज्यादा है। तो रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो T2G ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, रेज हो जाएगी, और EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टेबल EG ऑर्बिटल्स हो जाएंगे और T2G ऑर्बिटल्स अनस्टेबल, बिकॉज लिगेंड्स T2G ऑर्बिटल्स को अप्रोच कर रहे हैं। तो यही मैंने बोला कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर पॉइंटेड अलोंग द एक्सिस। ये हालांकि ये अलोंग द एक्सिस पॉइंट कर रहे हैं, दीज आर इन बिटवीन द एक्सिस, dxy, dyz एंड dxz आर इन बिटवीन द एक्सिस। हो सकता है मैंने पहले इनको रिवर्स बोल दिया हो, पर dxy, dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स आर इन बिटवीन द एक्सिस, एंड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर लाइज ऑन द एक्सिस। आई थिंक so यहाँ पर लिखा ही हुआ है, pointing in a direction close to approaching ligands, while two orbitals is lying in between the ligands. Because of the greater repulsion, the energy of three orbitals increases as compared to energy of later two orbitals. तो जो three orbitals हैं that are T2 ऑर्बिटल्स, देखो E जो G सबस्क्रिप्ट है हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूज नहीं करेंगे, और उसी तरीके से dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर जो सब्सक्रिप्ट EG सब्सक्रिप्ट हम यहाँ यूज नहीं करेंगे, हम पर सिर्फ हम E सिंबल को यूज करेंगे, G सब्सक्रिप्ट हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। जो G सब्सक्रिप्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरेड सिमेट्री को, वो जीरेड सिमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ पर जो सिंबल G है उनको यूज नहीं करेंगे। तो मैंने यही बात यहाँ पर बताई है, आप इसको प्लीज ध्यान से सुनिए एक बार दोबारा से मेरे ऑर्बिटल्स को, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, तो मे भी आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हुई हो। ये जो dxy, dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स हैं, दे आर इन बिटवीन x, y एंड z एक्सिस, ये इन बिटवीन द एक्सिस हैं, एंड ये जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर है, दे लाइज ऑन द एक्सिस। तो यहाँ पर जो स्लाइड में लिखा गया, दैट वर्ड लिखा गया है लाई इन बिटवीन द लिगेंड्स, तो आप इसको एक्सिस और लिगेंड्स के साथ कंफ्यूज मत करिए। ये एक्सिस के इन बिटवीन लाई कर रहे हैं और ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, लेकिन जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो ये लिगेंड्स के इन बिटवीन आएंगे और लिगेंड्स इनको डायरेक्ट अप्रोच करेंगे। तो लिगेंड्स और एक्सिस में आप कंफ्यूज मत होना। आई रिपीट, जो dxy, dyz एंड dxz ऑर्बिटल्स हैं, दे lies on which axis? They lies in between the axis. ये xy एक्सिस के बीच में है, ये yz एक्सिस के बीच में है, और ये xz ऑर्बिटल्स के बीच में है। तो ऑर्बिटल्स इन एक्सिस के बीच में है, और जो अप्रोचिंग लिगेंड्स होंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, तो वो इन लिगेंड्स को डायरेक्ट अप्रोच करेंगे क्योंकि इनका एंगल कम है। और ये जो लिगेंड्स है हमारे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर लिगेंड, ये लिगेंड एक्सिस के ऊपर हैं, और जो लिगेंड्स इनको अप्रोच करेंगे वो इन बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स लिगेंड्स इनको अप्रोच करेंगे, क्योंकि एंगल क्या है इनका, ज्यादा है, 54.7 डिग्री पर है और ये 35 डिग्री पर है। तो यहाँ पर रिपल्शन जो है T वालों की वो ज्यादा हो जाएगी और E वालों की कम हो जाएगी। तो G हम सबस्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये हमारा सेट बना T सेट, जिसके अंदर ये 3 ऑर्बिटल्स हैं,
dxy dz एंड dxz, और दूसरा हमारा सेट बना ई सेट जिसके अंदर हमारे ये दो ऑर्बिटल्स हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इनकी स्प्लिटिंग की बात करेंगे कि स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे हुई।